तो देखो ये वीडियो इससे पहले वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है, और जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है पहले जाके उसको देख लेना, बिकॉज आधे से ज्यादा एनिमे उसी के अंदर मेंशन है। बस इतना ही बोलना था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। हाँ, तो इतने सारे एनिमेस के बाद अब जो हमारे पास अगला एनिमे आता है उसका नाम है नुकासी द एनिमेशन। और इस एनिमे की जो कहानी है वो एक ऐसी जगह पे सेट है जहां पर तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। लड़की पेलना है, लड़का पेलना है, लेस्बियन पेलनी है, एलजीबीटी क्यू पेलनी है, या फिर इसको पेलना है। इट्स ऑन यू। तुम्हारे जो भी सपने हैं तुम उनको पूरा कर सकते हो, और किसी का गूदा नहीं है कि तुम्हें मतलब इस चीज के लिए रोक सके। लेकिन एक मतलब खास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, इस नियम को खत्म करना चाहती है, और हम लोग जिस बंदे की कहानी को फॉलो करते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। और आखिर ये लोग किस तरह इस सिस्टम को खत्म करेंगे, पूरी कहानी इसी चीज को लेकर घूमती रहती है। बाकी भाई ने ये सपना कैसे देखा कि इस सिस्टम की तो मस्त करूंगा, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ चल रहा है, वो सब तो एनिमे देख के पता चलेगा। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है वो है नेटफ्लिक्स द्वारा लाया गया, जो मतलब पोकेमोन, इसका जो पार्ट 2 आना है वो आज तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास अगला एनिमे है उसका नाम है प्राइवेट ट्यूटर टू द डुकेड डॉटर। और बात करें इस एनिमे की कहानी की, तो इस एनिमे के अंदर एक मोहतरमा है जो कि मैजिकल वर्ल्ड के अंदर रहती है, लेकिन मैजिक का मैं भी नहीं आता है। मतलब जाना एक बहुत बड़ी एकेडमी के अंदर है मैजिक की, लेकिन आता कुछ नहीं है, पढ़ाई में एकदम ही पीछे है। लेकिन उसका जो बाप है वो कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, और वो उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ के लाता है जो कि गरीबी रेखा के एकदम बॉटम में आता है। मतलब जब तुम गरीब छाटोगे ना तो उनके अंदर भी हमारा मेन कैरेक्टर गरीबी की रेखा के नीचे ही मिलेगा तुम्हें। और इसी वजह से जो हमारा बंदा आता है वो इसके मतलब डू के जो 420 होता है उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है। उसके बाद आखिर इनके बीच में क्या क्या होता है वो सब तो एनिमे देख के पता चलेगा। सही में एनिमे देख के पता चलेगा। बाकी जो हमारे पास अगला एनिमे आता है उसका नाम है रास्कल डज नॉट ड्रीम सेंटा क्लॉस। हाँ, ये हमारे प्यारे बनी गर्ल सेंपाई का सीजन 2 है। मतलब 8 साल के बाद फाइनली सीजन 2 आ गया है, देखना तो बनता है। और इस बार हमें बनी गर्ल सेंपाई बनी गर्ल के कॉस्ट्यूम की जगह सेंटा क्लॉस के कॉस्ट्यूम में देखने को मिलने वाले, तो मजा आने वाला है। बाकी इसके बाद बॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन का सीजन 2, और मुझे नहीं पता इस एनिमे में आखिर ऐसा खास क्या है, क्योंकि मैंने देखा नहीं और मेरा देखने का कोई प्लान भी नहीं है। बाकी जो हमारा अगला एनिमे आता है वो है हमारा पीक फ्रिक्शन, यानी कि चिजुरू मिजुहारा का रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4। और आखिर इसका सीजन 4 क्यों आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है मेरे पास। लेकिन इस चीज को साइड करते हैं बिकॉज मुझे तो देखना है नहीं। और जो हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है रूरी नो होसुके। और इसकी जो पूरी कहानी है वो रूरी नाम की एक लौंडिया को फॉलो करती है जिसको ज्वेलरीज का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब उसको उंगलियों से मजा नहीं मिलता है, ज्वेलरी से बहुत ज्यादा मजा मिलता है। और इसलिए वो जो होती है, ये जो प्रीशियस स्टोन होते हैं इनकी माइनिंग के चक्कर में फंस जाती है, और फंसती नहीं है बल्कि माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और तब उसे काफी कुछ सीखने को मिलता है माइनिंग के बारे में। और पूरी कहानी इसी चीज का राउंड घूमती रहती है जितना मैंने इंटरनेट पे प्लॉट इसका सर्च किया है। मतलब ट्रेलर देखने की मेरी हिम्मत है नहीं, इतने सारे आने में किस किस का ट्रेलर देखता रहूं। और दूसरी बात ट्रेलर मिल के देख के भी कुछ स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, इसलिए ट्रेलर नहीं देखा मैंने। बाकी फिर हमारे प्यारे साकामोटो डेज का सीजन 2 नहीं पार्ट 2 आने वाला है। बाकी उसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है सुपर बाय मतलब एस रैंक एडवेंचरस। और इसकी जो पूरी एनिमे कहानी है, मतलब बहुत सारे एनिमे के अंदर देख लिया है मैंने ये सीन, तो मैं क्या ही बोलना चाहूंगा। मतलब वही चीज है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको एक हीरो पार्टी यानी एडवेंचर पार्टी से निकाला गया है, और क्यों पता नहीं है। और जो हमारा फिर भाई होता है वो जुड़ता है एक एस रैंक एडवेंचर्स की पार्टी के अंदर, और फिर होना क्या है, एस रैंक की जो एडवेंचर पार्टी होती है उसके तो मजा ही मजा आ जाता है, लेकिन वही जो हीरो पार्टी होती है उसकी मजा आती है। और यही इसका बेसिक प्लॉट है। बहुत से एनिमे के अंदर हम लोग ये चीज देखी है। कुछ यूनिक देखने को क्या मिल सकता है हमें, जी हाँ, शायद महिलाएं देखने को मिल जाएंगी। अगर महिलाएं देखनी है तो जाकर जरूर से देख लेना। बाकी इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है सीक्रेट ऑफ द साइलेंट स्विच। और ये एनिमे मैं देखना चाहता हूँ, क्यों समझ रहे हो, बहुत खूबसूरत महिला है ये, मेरा दिल आ गया इस पे।
बाकी बात करें इस एनिमे की कहानी की, तो इसके अंदर हमें एक मोहतरमा दिखाई जाती है जो कि एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहां पर विचेस रहती हैं और जादू टोना करती हैं। लेकिन जो हमारी मोहतरमा है वो बिना स्पेल कास्ट किए जादू टोना कर सकती हैं। और आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज उसके पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो ये है कि शी इज अ इंट्रोवर्ट। उसको लोगों से बात करने में शर्म आती है और लोगों से बात करने में उसकी गंदी वाली फटती है। और इसीलिए उसने ये वाली जो ताकत है, मतलब बिना स्पेल पढ़े मैजिक करने की, इसको इम्प्रूव कराए, मतलब प्राप्त कराए। और इसी तरह की मोहतरमा को किंगडम वालों ने काम क्या दिया है, एक एकेडमी को संभालने का और साथ ही साथ जो सेकंड प्रिंस है उसको संभालने का। मोहतरमा क्या संभाल पाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर संभाल लूंगा। सी यू टुमारो इन द फूड कोर्ट। और इस एनिमे के अंदर भी हमें दो मोहतरमाएं दिखाई जाती है और मैं कहना चाहता हूँ आखिर कब तक ये लोग मेरा दिल चुराएंगे। और इस एनिमे का आखिर सीन क्या है? तो इस एनिमे का सीन इस प्रकार का है कि देखो, दो मोहतरमाएं हैं, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। एक मोहतरमा अपने आसपास ऐसा ऑरा लेके चलती है कि अगर उसके अंदर जिन्नू भी आ जाए ना तो उसके भी पसीने छूट जाए कि बहनचो है कौन ये बंदी। लेकिन वही जो दूसरी मोहतरमा है वो अपने आसपास काफी लाइट हार्टेड को ऑरा लेके चलती है और उसको है शौक फैशन का। मतलब छोटी स्कर्ट्स पहनती है और अपने जो बाल हैं उनको भी गोल्डन कलर के अंदर पेंट कर रखा है। मतलब दिखने में तो खूबसूरत है, मजा तो आ ही जाएगा। और इसी तरह के दो अलग अलग नेचर वाले इंसान जब पहली बार फूड कोर्ट में मिलता है तब इन्हें रियलाइज होता है ये लोग जैसा सबके सामने एक्ट करते हैं ना, ये एक दूसरे के सामने उस तरह एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे के सामने ये लोग काफी ज्यादा खुलकर और काफी नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और इन दोनों के इसी चीज को लेकर पूरी कहानी चलती रहती है, तो अगर देखना है देख लेना। बाकी उसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है टापो की ओरिजिनल सीन्स। अब देखो ये एनिमे तुम में से काफी सारे लोगों को पसंद आएगा बिकॉज इस एनिमे के अंदर में थोड़ा टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब इसका सीन कुछ इस प्रकार का है, एक दिन धरती के ऊपर एक एलियन आता है धरतीवासियों को तबाह करने के लिए नहीं और उन पर राज करने के लिए नहीं। वो चाहता है कि वो पूरे यूनिवर्स के अंदर खुशियां बांट सके, फैला सके, और इसलिए वो धरती पर आता है खुशियां बांटने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ भाई आप बहुत गलत जगह पे आ गए। यहाँ पे एक इंसान को खुश देखकर ना 4 लोगों की गांड जलती है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा तापो की मतलब ऐसे ही कुछ एलियन का नाम है वो होता है, वो एक शिजुका नाम की लौंडिया से मिलता है और देखता क्या है वो काफी ज्यादा उदास है और ये चीज उसको काफी बुरी लगती है। वो इस चीज को काफी ज्यादा सीरियस ले जाता है और सीधा ले जाता है टाइम में पीछे और काफी सारा सीन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो शिजुका और उसके फ्रेंड्स है उनकी जिंदगी के लौड़े लग जाते हैं। अब आखिर तापो की इन लोगों की जिंदगी को ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरी कहानी इसी चीज को लेकर चलती रहती है। देखने में सुनने में इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बाकी तो देख के पता चलेगा। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है उसे कहना मैं चाहूंगा इस सीजन का बेस्ट रोमांस एनिमे है और उसका नाम है द फ्रेगमेंट्स फ्लावर ब्लूम विथ डिग्निटी। इस एनिमे के बारे में तुम से कई सारे लोगों ने बहुत पहले ही सुन लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कौन सी गुफा के अंदर रहते हो? मतलब तुम्हारे जो परिवार वाले आदिवासी हैं क्या? तुम्हारे पास इंटरनेट का सुविधा कल ही आई है क्या? क्योंकि तुम्हें इस एनिमे के बारे में नहीं पता है, यानी कि तुम इस दुनिया में रह ही नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें बताता हूं। तो देखो इसके अंदर हमें 2 स्कूल दिखाए जाते हैं, एक स्कूल है लड़कों के लिए, एक स्कूल है लड़कियों के लिए। जो लड़कों वाला स्कूल है वो है पूरा वाहियात स्कूल। उसके अंदर सारे के सारे ऐसे लौंडे लिए जाते हैं जिनके नंबर कम है और काफी ज्यादा मतलब उनकी समाज में इज्जत नहीं है, ऐसे बच्चों को वो अपने स्कूल में लेता है। लेकिन वही जो गर्ल्स स्कूल है वो है बहुत महंगा स्कूल। ओल्ड स्कूल बॉलीवुड की जो हीरोइन होती थी वो इसी गर्ल्स स्कूल से पास आउट होती थी। यहाँ पर सिर्फ रईस जो लोग होते हैं उनकी बेटियां आगे पढ़ती हैं। लेकिन एक दिन सीन कुछ इस प्रकार का बनता है, जो हमारा मेन बंदा होता है वो थोड़ा सा काम कर रहा होता है और तभी उसकी नजरें मिलती है हमारी प्यारी मोहतरमा से, मतलब जिस पे मेरा भी क्रश आ चुका है और दोनों को पहली नजर का प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में हमारे भाई को रियलाइज क्या होता है ये बहुत महंगे स्कूल में पढ़ती है, जिस वजह से भाई समझ जाता है कि इसकी और उसकी औकात में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो हमारा भाई होता है वो उससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्या बना पाता है या नहीं बना पाता है ये चीज तो एनिमे देख के पता चलेगी। एनिमे जाके देख लेना, तुम लोगों को मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी है। बाकी इसके बाद जो एनिमे है उसका नाम है देयर इज नो फ्रीकिंग वे सो आई बी योर लवर अनलेस। अब देखो इस एनिमे के बारे में बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज मेरा ही देखने का मूड नहीं है, तो तुम्हें मैं कैसे ही सजेस्ट कर दूं। लेकिन फिर भी अगर एक लाइन में इस एनिमे को समराइज करना हो ना, लड़की लड़की दोनों के बीच में प्यार, फिर इकरार,
तुम लोग होशियार हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी इस एनिमे को देखने में है। बाकी इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे आता है उसका नाम है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 4। ओके, मतलब मजा आने वाला है एक और बार। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है उसका नाम है समर हिकारू डाई। और इसकी जो कहानी है, दो लॉन्डो को फॉलो करते हैं जो कि गांव के अंदर रहते हैं, और एक दिन कुछ सीन बनता है और जो हमारा भाई होता है उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी हिकारू वो मर जाता है। मरता है या गायब हो जाता है कुछ उसे पता नहीं है, लेकिन जब वो इस सब की तह तक जाता है उसे बहुत कुछ पता चलता है। और आखिर उसे पता क्या चलता है वो सब तो तुम्हें आने में देख के पता चलेगा कि आखिर उसे पता क्या चलता है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है। अब देखो, इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे आता है उसका नाम है द वाटर मैजिशियन। और इसकी जो पूरी कहानी है वो एक इसेकाई वर्ल्ड के अंदर सेट है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से, हाँ भाई, फिर से ट्रकुन द्वारा उड़ा दिया जाता है। ट्रकुन भाई का टोरा दोबारा से इंडस्ट्री में बनता हुआ दिख रहा है हमें, और इस वजह से जो रियू होता है वो दूसरी दुनिया के अंदर रिकार्नेट हो जाता है और वहां पर उसको पावर्स मिलते हैं जल मैजिक क्या, अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, वाटर मैजिक की, जिसके इस्तेमाल से वो एक टाइम में सिर्फ एक कप पानी ही बना सकता है। यानी इतना वाहियात बना जादूगर है हमारा भाई। बट क्या रियू को डीमन लॉर्ड से लड़ना है? नहीं नहीं नहीं, उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है जिसके अंदर लड़की हो, लड़का हो और अपना घर बार हो। और उसे लगता है कि वो एक कप पानी से तो इतना कर ही लेगा, पर उसकी जिंदगी के लौड़े तब लगते हैं जब उसे रियलाइज होता है कि पावर्स मिलने के साथ ही उसको फेंक दिया गया है जंगल के बीच में, जहां पर उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक चाकू, हाँ एक चाकू, सिर्फ एक चाकू है, और वहां और उसी जंगल के बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। तो अब मॉन्स्टर हमारे रियू की मारने को आते हैं और रियू तेल लगा के तैयार हो जाता है मॉन्स्टर्स की मारने को। अब वो मार पाता है या नहीं मार पाता है वो तो आने में देख के पता चलेगा। और क्या ये रियू अपनी नॉर्मल जिंदगी जिसके अंदर उसे सब कुछ मिल सके जी पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता है, वो तुम्हें और मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। बाकी इसके बाद जो आने में आता है उस एनिमे के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने जो लाइन दोबारा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एनिमे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसका नाम है तयोजिन अकी। और इस एनिमे की कहानी के अंदर में दो पार्टियां दिखाई जाते हैं जिनके बीच में चल रही है मुठभेड़। मतलब इधर से मुक्केबाजी हो रही है, उधर से मुक्केबाजी हो रही है, और इसी बीच में जो हमें पहली पार्टी का बंदा है वो दिखाया जाता है जिसको दूसरी पार्टी का एक छोटा सा बच्चा मिलता है और वो उसको पालना स्टार्ट कर देता है कि बेटे आजा, तू हमारे साथ ही रहे, बिकॉज तू बच्चा है अभी। और वो जो पार्टी होते हैं वो होती है ओनी पार्टी। और अब देखो, जो हमारा भाई है वो बिलोंग करता है ओनी पार्टी, उसके अंदर जो ब्लड लाइन है वो ओनीस की है और इस वजह से वो यूज कर सकता है ब्लड मैनिपुलेशन का मैजिक। लेकिन उसका जो पालता है वो होता है मोमोतारो पार्टी के अंदर से। और इन दोनों के बीच में क्योंकि मुठभेड़ चल रही है, इसलिए जो ओनी पार्टी होता है वो मोमोतारो पार्टी यानी हमारे भाई के बाप को मार देती है। और इसकी वजह से जो हमारा भाई है उसका जो खून है वो सर पर सवार हो जाता है और भाई डिसाइड करता है ओनी पार्टी इसकी माँ चोद दूंगा, उनसे जाके लड़ूंगा। लेकिन क्या लड़ पाता है वो मुझे भी नहीं पता है। भाई बाकी ब्लड मैनिपुलेशन से अलग अलग वेपन्स बना सकता है। अब उसके अंदर तुम लोग स्वॉर्ड ले लो चाहे गन ले लो, तो मजा आने वाला है। इसलिए अगर तुम लोगों का एनिमे सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जरूर से जाके देख लेना। और इसी के साथ ये सारे एनिमे खत्म होते हैं। ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इन एनिमे की रिलीज डेट का क्या हुआ, तो वो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे और मैं कम्युनिटी पोस्ट पर इस चीज के बारे में तो मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम लोग भूल ना जाओ कि मेरे जैसा एक बंदा भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर जिसका आधा दांत टूटा हुआ है।